हाथ जोड़ी तेरे वार खेड़ोते अपना दर्द दे माए। साला ते निक्का सिपाही नहीं मान ओए अफसर ते मंत्री दी गल्लां गै छोड़ो ओए अस बड़े सिरे दे सारी सरकार ये भाई दर्द की ला करदी है जनाब पुंचाल पुंचाल ये तुर्की थमा लेइए पुंचाल इत्थे पुज्जी गया खैर अस सिरे पुंचाल थमा नहीं डरदे अस बड़े सिरे दे सारी सरकार की कोशिश है जे आम आदमी चुकोए ऊपर चली जा। पहलो पहलगे ओ शहर पहलो पहलगे ओ शहर पहलो पहलगे ओ शहर पहलो पहलगे। सेकेंड डे में हमने हेरिटेज के बारे में रखा था, तो शुरुआत हमारी हेरिटेज वॉक से हुई थी और जो लोग बाहर से आए हैं दिल्ली से प्लस जो जम्मू से जिन्होंने ज्वाइन किया वो कृपाल सिंह जी के साथ मुबारक मंडी का पूरा दौरा लिया उन्होंने, पीछे भी और जो हिडन चीज़ें हैं जो उनको ऐसे नहीं दिखती हैं लेकिन कृपाल सिंह जी ने वो एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से एकत्रित हुए और मिस्टर राजेंद्र पवार हैं जो NIIT के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया कि क्यों हमारी विरासत ज़रूरी है और उन्होंने बहुत उसको लाइफ से जोड़ा कि किस तरह से हम सब उसमें मिलके हम अपनी विरासत को रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं और किस तरह से करना वो भी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दी। उसके बाद हमारे 2-3 बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस हुए। वैष्णवी कुमारी हैं किशनगढ़ से, उन्होंने अब बताया कि कैसे किशनगढ़ पेंटिंग्स उन्होंने उसका अलग फॉर्मेट दिया है, उसको किस तरह से वो पेंटर्स को उन्होंने प्रेरित किया है। और फिर मालविका पठानिया जी थी, उन्होंने बहुत कुछ काम किया हिमाचल में स्टोन टेम्पल के ऊपर, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया। और फिर कृपाल सिंह जी ने फिर से अपना कि किस तरह से फोक आर्ट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन उसका जो उसमें जो खूबियाँ हैं वो बताएं। और उसके पहले विनीता नांगिया जी हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो लिटरेरी फेस्टिवल है उनकी डायरेक्टर है, उन्होंने बताया कि वो एक सेगमेंट डोगरी लिटरेचर को देंगी अगले साल। पहला इवेंट है और बहुत ज़रूरी इवेंट है क्योंकि जम्मू और उसके आसपास की एरिया का जो हमने इनहेरिट किया है, जिसको आप हेरिटेज कहें, विरासत कहें, उसके बारे में ज़्यादा सबको जानना बहुत ज़रूरी कि हर एक आदमी इसको जाने। उसको जानने के लिए उसको पहले उसके बारे में पता लगाएं कहाँ कहाँ हेरिटेज है, फिर उसको प्रिजर्व करें, फिर उसको कम्युनिकेट करें। तो ये एक जो काम अभी शुरुआत जिसकी हो रही है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, पहले भी हो रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो उसी प्रोसेस में ये भी जो एक फेस्टिवल है, एक एडिशन है, एक कंधा लगाने की उस काम के लिए। एक तो ये है कि हम कई चीज़ों को सोचते हैं कि हमको पता है क्या है, पर जैसे मैंने आज कहा कि इस उम्र में आके मैं मुबारक मंडी कितनी बार जा चुका हूँ, लेकिन पिछले साल ही जब बच्चों के साथ आए थे तब जाके पीछे वाला हिस्सा उसका देखा, वो कभी देखा ही नहीं था। तो अगर हमको भी इतनी कम नॉलेज है तो हमारे जितने बाकी जो जम्मू के आसपास के लोग हैं उनको अपनी हेरिटेज की पहले तो नॉलेज ही नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 तो ये सबके लिए कि अपनी आसपास की जो हेरिटेज है, विरासत है, उसको समझें, फिर जुड़ के सोसाइटी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको प्रिजर्व करने का सोचें। और वो जब हो रहा है तो उसके साथ साथ उसको पॉपुलर करें। ये नहीं अपनी कम्युनिटी करना पहले ज़रूरी है कि पहले कि बाहर के लोग आके देखें, उससे पहले हमको खुद ही उसको अप्रिशिएट करें। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये और तेज़ी से होनी चाहिए। तो ये जो फेस्टिवल है इसमें एक और कंट्रीब्यूशन।
फेस्टिवल है, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होने चाहिए इंडिया में, हर जगह होने चाहिए, क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ से एक बैलेंस आ जाता है जब लोकल कल्चर, आर्ट और हेरिटेज को हम लोग प्रमोट करते हैं और उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं। तो ये आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी है कि हर सेंटर को, हर रीजन को ऐसे फेस्टिवल्स ज़रूर करने चाहिए, बिकॉज यू सॉ द वे एवरीबडी हियर स्पोक अबाउट प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच दे डू इट। ये सब हमको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो बिल्कुल पता नहीं चलता। तो यहाँ आने से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली हैं कि आर्टिस्ट्स जो हैं और प्रिजर्वर्स जो हैं, जो हेरिटेज के साथ काम करते हैं, वो किस तरह से कोशिशें रोज़ कर रहे हैं और इतने मीनिंगफुल काम कर रहे हैं।